नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे साथियों। मित्रों, यह स्टोरी है जबलपुर की। जबलपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर मित्रों एक गांव बिजवार पड़ता है साथियों। यहाँ पे हरिश्चंद्र जी रहते हैं। हरिश्चंद्र जी के परिवार में उनके माता पिता जो कि वृद्ध हैं। हरिश्चंद्र जी पेशे से टीचर हैं साथियों। वह अपने गांव में ही अति शिक्षक के पद पे नियुक्त हैं साथियों। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है और एक बेटा है साथियों। हरिश्चंद्र जी की बेटी बड़ी है, उसके शादी योग्य जब होती है तो उसके लिए वर ढूंढते हैं। बिजवार गांव से लगभग 22 किलोमीटर दूर अकौरी गांव पड़ता है। अकौरी गांव में एक लड़का उनके बच्ची के शादी के लिए मिलता है, जो पेशे से मैकेनिक का काम करता है साथियों। 2 पहिया वाहन बनाता है। लड़के के नाम विवेक होता है। शादी तय होती है मित्रों, सगाई होती है। उसके 2-3 महीने बाद उनकी 2013 में शादी होती है। बड़े ही धूमधाम से उनके एक ही बच्ची होती है, उसकी शादी करते हैं हरिश्चंद्र जी। शादी के कुछ दिनों के बाद मालती और विवेक में आपस में कुछ विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद वो लोग जबलपुर आ जाते हैं। जबलपुर में विवेक जो है मैकेनिक का काम करता है। किसी बड़े गैरेज में वह काम करने जाता है और मालती जो है जीएनएम के कॉलेज में एडमिशन करा देता है विवेक, और मालती जो है जीएनएम की पढ़ाई करने लगती है। धीमे धीमे समय बीतता है मित्रों, समय का चक्र चलता है। मालती की पढ़ाई पूरी होती है। उसी बीच में मालती और विवेक का एक लड़का भी होता है साथियों। कुछ दिन बाद मालती की जॉब लग जाती है जबलपुर मेडिकल कॉलेज में साथियों। स्टाफ नर्स में मालती की जॉब मिल जाती है। अब समय का चक्र बढ़ रहा है और इन लोगों को आर्थिक समस्याएं जो अधिक रहती थी साथियों, जब सरकारी जॉब मिल जाती है तो इनका आर्थिक रूप से विकास भी अच्छा होने लगता है। जब इनका विकास होता है तो ये कुछ चीज़ें नई नई खरीदते हैं साथियों। समय का चक्र चल रहा है, लेकिन इसी समय के चक्र में धीमे धीमे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव होने लगता है। जब धीमे धीमे आपस में दोनों में कुछ तकरार सी होती है, इसी दौरान में विवेक जो है नशे का आदी भी हो जाता है साथियों। उसको दारू की लत सी लगती है। अब वो गैराज में काम करने भी कम जाने लगता है, अपना कमरा में पड़ा रहता दारू पीकर। मालती कुछ दिन इस प्रक्रिया को सहती है, लेकिन उसको भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको डेली ड्यूटी जाना होता था। शाम को घर आती थी, बच्चा भी था। बच्चे के दादी के पास ये लोग पहुंचा देते हैं। चूँकि विवेक का रवैया अब ठीक नहीं रहता था, इसलिए मालती को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो बच्चे को वह बच्चे के दादी के पास रख देते हैं। लेकिन कुछ दिन यह सिलसिला चलने के बाद कुछ दिन बाद इनमें लड़ाई झगड़े बहुत होने लगते हैं साथियों। विवेक बात बात पर मालती को मारता पीटता। अब यह बातें मालती को असहनीय लगने लगती हैं, तो यह बात मालती विवेक के माता पिता को बताती है। लेकिन अब वो लोग भी समझाते हैं। मालती के भी माता पिता आते हैं
विवेक को बहुत समझाया जाता है लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता था। आए दिन झगड़ा डेली होता, दारू पीकर इधर उधर की बातें करता। कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बाद मालती को ये लगता है कि हमारी अब विवेक की बैठेगी नहीं, अलग होना हम लोगों का शायद भाग्य में लिखा है। मालती अपने बच्चे को लेकर अलग रहने लगती है। मालती के माता पिता भी आ जाते हैं शहर में और अलग कमरा लेके, चूँकि मालती ड्यूटी करती थी इसलिए मालती तो वहीं रहेगी, तो मित्रों अलग वह रहने लगती है। जब अलग रहने लगती है तो विवेक के परिवार वाले भी तमाम प्रकार के दबाव बनाते हैं कि बहू अलग क्यों रहती है। जब विवेक के माता पिता भी काफ़ी अथक प्रयास कर लेते हैं, जब बात नहीं बनती तो दोनों परिवार ये अलग होने के लिए, तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाती है साथियों। जब याचिका दायर करते हैं तो इन लड़के और लड़की को सिविल कोर्ट में काउंसलिंग के लिए मित्रों बुलाया जाता है। दोनों की 2 काउंसलिंग भी हो चुकी है लेकिन बात अभी बन नहीं रही है। लेकिन कुछ अभी जो वहाँ जज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी इन बच्चों को कुछ टाइम देना चाहिए। हो सकता है किसी न किसी समय इनका शायद आपस में जो तकरार है ख़त्म हो जाए। लेकिन इसी बीच में विवेक जो है शराब का बहुत बड़ा आदी हो जाता है। हर समय वह नशे में कभी गैराज जाया करता, कभी ना जाया करता। लेकिन समय कब किसका बदलता है ये कोई नहीं जानता मित्रों। अब आप देखिए कैसे इनका चक्र बदलता है। नक्षत्र कहिए या कुछ और है। एक दिन विवेक जो है अपने बाइक से गांव की तरफ वहां से चलता है लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है मित्रों। जब विवेक का एक्सीडेंट होता है साथियों, वहां अपना कोई नहीं होता है। पुलिस आती है। पुलिस इनको मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एडमिट करवा देती है। लेकिन समय का नक्षत्र देखिए साथियों, जिस वार्ड में विवेक को एडमिट किया जाता है, विवेक बेहोशी सी हालत में होता है। उसके पैर में काफ़ी चोट होती है और सर में भी होती है। उस बेहोशी हालत में जब वहाँ पहुँचाते हैं, जिस वार्ड में उसको एडमिट किया जाता है, वहीं पे मालती जो है नर्स के रूम में पदस्थ है। मालती जब विवेक को देखती है इस अवस्था में तो भावुक सी हो जाती है साथियों। ये अपनत्व है, अपना प्यार है साथियों। भले ही अलग होते हैं पति पत्नी, लेकिन उनका आपसी संबंध अंदर से एक ही होता है। जब वो भावुक सी हो जाती है, विवेक को के माता पिता को भी फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जाती है। वहाँ पहुँचते हैं। मालती भी अपना जो नर्स का काम करती फर्ज है वो अदा कर रही है मित्रों। इसके बाद मालती का शाम होती है, विवेक का ट्रीटमेंट चलता है। मालती के जाने का टाइम हो जाता है। चूँकि मालती के कमरे पर भी उनकी माँ ही होती हैं और उनका बच्चा होता है। पिताजी उनके अति शिक्षक में हैं तो वो गांव चले जाते हैं, उनकी भी जॉब है तो उनको भी कमरा पे जाना ज़रूरी होता था। बच्चा भी छोटा ही था। लेकिन मालती बच्चे को भूल सी जाती है और वह विवेक के पास रुक जाती है। अब मालती अपने ड्यूटी से फ्री होती है मित्रों। विवेक को लगभग रात को 12:30 के आसपास विवेक जब होश में आता है तो क्या देखता है कि उसके पैर की तरफ टेबल पे मालती बैठी हुई है साथियों। जब विवेक मालती को देखता है तो अचानक थोड़ा अचंभित सा होता है मित्रों।
लेकिन उसको भी अंदर ये भावना है कि ये मेरी वाइफ है। विवेक का एक पैर में काफ़ी चोट होती है तो वहाँ प्लास्टर बंधा हुआ है। ट्रीटमेंट चल रहा था। विवेक के माता पिता भी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको भी बुलाया जाता है। माता पिता भी मिलते हैं विवेक से। अभी मालती के तलाक भी विवेक से नहीं हुआ है, फिर भी मालती के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि विवेक मेरा पति नहीं। मालती विवेक को पति की तरह ही पूरा ट्रीटमेंट करती है और सारी सेवाएं कर रही होती है। लगभग 1 हफ्ते बाद अस्पताल से विवेक को छुट्टी मिलती है। साथियों, विवेक अपने माता पिता के साथ अपने घर आता है। मालती यहाँ ड्यूटी करती है और अपने कमरे चली जाती है। समय का चक्र ऐसा बदलता है कि कुछ दिन बाद इनकी तीसरी काउंसलिंग होती है। जज साहब के पास बुलाया जाता है इनको काउंसलिंग कराने के लिए। और विवेक और मालती वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं साथियों, तो विवेक एकदम भावुक सा हो जाता है। भावुक होने के बाद विवेक मालती से अपनी गलतियों का माफ़ी मांगता है और कहता है, मालती हम लोग अपने घर चलते हैं, कहाँ हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। मालती भी कहती है, कहाँ मैंने कहा कि मैं घर नहीं चलूँगी, तुम्ही ने तो ये सब किया है ड्रामा, नहीं तो क्यों हम लोग यहाँ आते। विवेक और मालती को अपनी छोटी छोटी गलतियों का साथियों एहसास होता है और उस जज साहब को भी सलाम है जिसने काउंसलिंग के लिए इतना टाइम दिया दोनों को। आप सोचिए, एक छोटी सी घटना ने एक टर्निंग पॉइंट का काम किया मित्रों, और 2 परिवार को जोड़ा। काउंसलिंग होती है और दोनों को जज साहब घर भेज देते हैं, एक साथ दोनों रहने लगते हैं। तो कहने का मित्रों यह है कि छोटी छोटी बातों पे जो थोड़े परिवार बिखर रहे हैं, हमें उनको टाइम देना चाहिए। छोटी छोटी बात तो परिवार में होती ही रहती हैं। हमारी वीडियो मित्रों कैसे लग रही है? आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिए साथियों।